दोस्तों, एक समय की बात है कि जब युवा और वृद्ध लोगों का समूह जंगल में लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। युवा लड़के काफी मेहनती काम कर रहे थे, बल्कि वो अपने ब्रेक टाइम में भी लगातार काम करते रहते थे और हमेशा शिकायत करते रहते थे कि वृद्ध लोग समय व्यर्थ गवाते हैं। दिन में कई बार ब्रेक ले लेते हैं और लगातार एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, वैसे वैसे युवा लड़कों ने पाया कि उनके ज़्यादा समय और ब्रेक टाइम में काम करने के बावजूद भी वृद्ध लोग उन्हीं के जितनी लकड़ियाँ काट लेते थे और कभी कभी तो यह संख्या युवा लड़कों से भी ज़्यादा हो जाती थी। यह देखकर युवा लड़कों को लगा कि शायद वृद्ध लोग ब्रेक टाइम में भी छुपकर काम करते होंगे। इसलिए युवा लड़के ने निर्णय लिया कि वे अगले दिन से ज़्यादा मेहनत लगाकर काम करेंगे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से नतीजा खराब ही निकला दोस्तों। एक दिन किसी वृद्ध पुरुष ने युवा लड़के को ब्रेक टाइम में ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस युवा लड़के ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास समय व्यर्थ नहीं है। यह सुनकर ही वृद्ध पुरुष उस युवा लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि अपने चाकू की धार समय समय पर तेज किए बिना ही पेड़ों को लगातार काटते रहना समय और मेहनत दोनों व्यर्थ गंवाने के बराबर है। आज या कल कभी न कभी तो तुम हार मान ही लोगे और पूरी तरह से थकने के बाद तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने बहुत ऊर्जा व्यर्थ गंवा दी है। दोस्तों, यह सुनकर अचानक ही उस युवा लड़कों को याद आया कि ब्रेक टाइम में वृद्ध पुरुष बातें करते करते अपने चाकू की धार को भी तेज किया करते थे और इसी वजह से वो कम समय में हमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेते थे। फिर वृद्ध पुरुष ने कहा कि हमें अपनी कार्य क्षमता का उपयोग यानी कि स्मार्ट वर्क का उपयोग हमारी योग्यता और ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। तभी हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, वरना आप हमेशा यही करते रहोगे कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती है कि कोई भी काम करते समय थोड़ा ब्रेक लेने से आपको ताजगी मिलेगी, आपकी सोच तेज होगी और आप तेजी से काम कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि जब ब्रेक लेने के बाद हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें ब्रेक लेने के बाद किए जाने वाले काम का सही योजना बनानी चाहिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, दुनिया में इंसान से हजारों गुना शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मनुष्य को सबसे शक्ति प्राणी कहा जाता है, क्योंकि इंसान अपनी बौद्धिक क्षमताओं यानी कि स्मार्ट वर्क से कुछ भी हासिल कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेहनत की कीमत। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब एक गरीब मजदूर रहता था। वह रोज कड़ी मेहनत करके पाँचते ही पहाड़ी से पत्थर तोड़ता बाजार में जाकर उसे बेच देता था, जिससे उसका रोज का तो खर्चा निकल ही जाता था। एक दिन वह पत्थर बेचने कारीगर की दुकान पे गया और उसने देखा कि कारीगर बहुत सुंदर पत्थर व्यापारी को हजारों रुपए में बेच रहा था। उसने कारीगर को पूछा कि यह इतने कीमती पत्थर कहाँ मिलते हैं। कारीगर ने कहा, यह वही पत्थर है जो तुमने मुझे बेचा था। मैंने तुम्हारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको अपनी कारीगरी से सुंदर बना दिया है। कारीगर की बात सुनकर मजदूर बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, दुनिया में मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। मैं रोज 12-12 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करके पत्थर तोड़ता हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल से 100 से 200 रुपये ही मिलते हैं और तुम 6-7 घंटे आराम से बैठकर काम करते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी मुझसे 100 गुनी अधिक है। ऐसा मजदूर ने कारीगर से कहा। कारीगर ने कहा, किसी वस्तु का मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वह कितनी मेहनत करके बनाई गई है, उसका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी उपयोगिता क्या है और वह कितना उपयोगी है। वो कहते हैं ना दोस्तों, आपका मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि आपने कितनी मेहनत की है, बल्कि इस बात से होता कि आप कितना मूल्य जोड़ते हो। अगर आपको 20 रुपया प्रति घंटा तनख्वाह मिलती है, तो यह पैसा आपको सिर्फ अपनी मेज यानी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं मिलते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि आपने 60 मिनट के अंदर 20 रुपये के लायक दिखाई देने वाला मूल्य जोड़ा है। तो दोस्तों, ये सब पूरी स्टोरी से यही पता चलता है कि हमें हमेशा स्मार्ट वर्क पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम किसी भी काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीका से निपटा सकें। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं होता कि आप मेहनत करना ही छोड़ दें, बल्कि स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करना, जितने जल्दी से जल्दी और बेहतर परिणाम
प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच के डिफरेंस को उजागर किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एनीवे दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।